नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिर एक बार उन्नाव के घाव। जी हां, यूपी में फिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। उन्नाव सदमे में है। एक साथ 3 बेटियों के साथ क्या हुआ, यह सवाल गहराता जा रहा है क्योंकि इसका जवाब नहीं मिल पाया अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बच्चियों में कोई अंदरूनी चोट या जख्म के निशान नहीं मिले। बताया जाता है कि उनकी मौत जहर से हुई। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें उस दर्दनाक घटना की तस्दीक कर रही हैं। उन्नाव के गांव में मातम है, हत्यारों की तलाश जारी है और सबसे बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत का खुलासा हुआ है, लेकिन मौत की इस थ्योरी को परिजन मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक तरफ इंसाफ की आस है तो दूसरी तरफ मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, उन्नाव मामले में हत्या का केस दर्ज हो गया है। घर वालों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। 2 लड़कियों की संदिग्ध हत्या हुई थी और इसको लेकर अब 302 का केस यहां दर्ज हो चुका है। मर्डर का केस दर्ज हो चुका है और अब पुलिस इस एंगल से जांच करेगी क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि अगर इनकी जहर से भी मौत हुई है तो ये जहर इन तक पहुंचा कैसे, जहर इनको दिया किसने। मेरे साथ मनीष यादव, हमारे संवाददाता जो कल से ही ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। मनीष, उन्नाव में हैं आप, लगातार आप वहां से खबरें बता रहे हैं। क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कह रही है पुलिस? कोई सुराग कि आखिर इन लड़कियों की मौत कैसे हुई? और क्योंकि अब हत्या का मामला दर्ज हो चुका है तो हत्या कैसे हुई? मनीष, आवाज आ रही है आप तक? लग रहा मनीष। जी गौरव। हाँ मनीष, तो क्या कह रही है पुलिस? जांच कहां तक पहुंची है? हत्या का केस दर्ज हुआ है? देखिए, घर वालों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बिटिया जो अस्पताल में एडमिट है उसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस तफ्तीश अभी तक जारी है। पीएम रिपोर्ट हालांकि अभी आने में वक्त है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि दोनों बेटियों के कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। परिजन दावा कर रहे थे कि उनका गला बांधा गया था, ऐसे में चोट के निशान और गला घोट के उन्हें शक्ता की हत्या की गई है। तो कहीं भी चोट के निशान उन दोनों बच्चियों के शरीर पर नहीं है, कहीं कोई जख्म नहीं मिला। हाँ, जो जहर की बात आ रही है उसमें मौत का कारण जहर हो सकता है, ये जरूर बात सामने आई है। हालांकि बिस्तर सुरक्षित रख लिया गया है। पीएम रिपोर्ट थोड़ी देर में आएगी तो सारी चीजें और भी साफ हो जाएंगी। पुलिस कई एंगल पे जांच कर रही है। एक एंगल यह है कि इनकी हत्या की गई है, उस एंगल पे लगातार जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं वो जुटाए गए हैं। जो परिवारीजन हैं उनसे बातचीत की गई है, गांव के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। मनीष, आप रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। मनीष, मैं आता हूं आपके पास, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन क्योंकि इस बारे में और भी कई सारी खबरें हैं वो बता देते हैं। 24 घंटे के भीतर उन्नाव में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनकी मौत जहर से हुई है, लेकिन लड़कियों ने जहर खाया या किसी ने उन्हें जहर दिया, इसका कोई जवाब नहीं मिला है। इन सब के बीच बबुरहा गांव के सरसों के खेत हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। पल्ली जिसमें चारा ले जाती थी, वो हसिया जिससे चारा काटा जाता था, वो बरामद हुआ है। सरसों के खेत आसपास है, यहाँ कोई चारे का खेत भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं, जहां पर एक छोटा सा खेत है जहां पर बरसीम लगी हुई है जो कि भैंस के चारे के लिए इस्तेमाल होती है। हर रोज इन लड़कियों का यही रूटीन था कि वो चारा काटने के लिए 3 बजे निकलती थी और 4 से लेकर 4:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। बबुरहा गांव से लेकर वो खेत जहां पर तीनों लड़कियां मिली थी उसकी दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। उसका रास्ता इन झाड़ियों से होकर गुजरता है। इस नाले को भी पार करके उस खेत तक पहुंचते हैं। हालांकि अमूमन हर रोज वो इसी तरह से अपने घर से दूर गांव के खेतों में चारा काटने आती थी। ये खेत उन लड़कियों को जानते थे, ये रास्ते भी जानते थे, सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन इनकी आड़ में उन दरिंदों से अनजान थी जो छिपे बैठे थे। लड़कियों के कदम खेत की ओर बढ़ रहे थे जहां अनहोनी उनकी राहों में बैठी थी। हमारे कदम भी उन रास्तों की तरफ बढ़े, उन निशानों को ढूंढने, उन सबूतों की तलाश में कि आखिर उन बेटियों के साथ हुआ क्या।
हर रोज की तरह लगभग 3 बजे तीनों लड़कियां अपने घर से चारा काटने के लिए चली। हम लोग भी उस गांव से पैदल यहां पहुंचे हैं। हमें यहां तक, इस पॉइंट तक आने में लगभग 15 मिनट का समय लगा है। कमोबेश तीनों जब बात करते हुए आ रही होंगी तो उन्हें भी इतना ही समय लगा होगा। मतलब 3:15 बजे तक वो यहां पर अपने खेत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई होंगी। खेत में चूंकि अभी सरसों की फसल खड़ी है तो ऐसे में वहां पर चारे की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि उसके आजू बाजू में जो दूसरे खेत हैं वहां से चारा काटने वो हर रोज आती थी। उनका कोई एक जगह फिक्स नहीं थी जहां से वो चारा लेने आती थी, बल्कि कई जगह वो घास भी काटने जाती थी और इधर गांव के हर दिशा में घर वालों का कहना है कि वो अक्सर चारा काटने के लिए आती जाती रही थी। परिवार वालों को भी क्या पता था कि उनके गांव के खेत खलिहान से अपनी बेटियों के साथ अनहोनी के सबूत मांगने पड़ जाएंगे। ये रास्ता उनके खेतों की तरफ जाता है जहां से उन तीनों की 2 मृतकाओं की बॉडी बरामद हुई और एक लड़की वहां पर पड़ी हुई मिली। उन्नाव के बबरूहा गांव में बुधवार रात 3 नाबालिग दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी मिली। इनमें 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सर हमने देखा पहले। कैसे पड़ी हुई थी? तीनों पूरब के पैर थे तीनों के, और इधर का मूड था। एक ही जगह पे थी तीनों लड़कियां? एक ही जगह पर तर ऊपर तीनों गिरी थी। मृतकों में एक नाबालिग की मां के मुताबिक सभी लड़कियां खेत में बेहोश मिली थी, लेकिन उनके हाथ पैर नहीं बंधे थे। कई विरोधाभासी बयान हैं जिनकी कड़ियां पुलिस जोड़ रही है। क्या उनके वाकई हाथ पैर बंधे हुए थे? नहीं, गले में एक लड़की के हमारे सिर्फ हाथ बंधे थे ऐसे, ये ऐसे करके फंदा लगा था और हाथ ऐसे थे और पाछे गिठा लगी थी एक सिर्फ। अच्छा, ऐसे? हाँ, ऐसे थे आपकी बेटी के? हाँ, और पाछे एक गिठी लगी थी, एक लगी 2 लगी, मेरा मौके पर एक पाया उसी के दुपट्टे से? हाँ थी। अच्छा, और पैर भी बंधे हुए थे? नहीं, पैर नहीं बंधे थे। वहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक, वहाँ के आईजी रेंज और एडीजी जोन ने खुद मौका मुआयना किया है और बच्चियों की जो पोस्टमार्टम होगा उससे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और अभी जो परिजन बता रहे हैं उस लाइन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस की विवेचना चल रही है। सब कुछ फिलहाल जांच के दायरे में। ये खेत उन लड़कियों के माँ बाप का है। हालांकि परिवार अलग अलग है लेकिन एक ही खानदान के हैं। तो यहाँ पर तीनों लड़कियां पड़ी हुई मिली। लगभग दिन छिप रहा था, 5:30 से लेकर 6 बजे का समय था जब इन लड़कियों की तलाश की जा रही थी। तब एक लड़की के पिता ने उन्हें यहाँ पर देखा था। पूरे परिवार, पूरे गांव के लोग इन खेतों में उनकी तलाश कर रहे थे। क्या चारा काटने से पहले ही किसी ने अगवा किया? वारदात में आखिर कितने लोग शामिल थे? मौत के पहले आखिर उनके साथ क्या हुआ? लहलहाती फसल के बीच तीनों बेहोश। 2 लड़कियों ने दम तोड़ दिया। किसी ने उन्हें मारा तो जाहिर है उन्होंने मदद की गुहार लगाई होगी। तो क्या आसपास कोई नहीं था? आखिर कोई मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया? किसकी है यह करतूत? लड़कियों की मौत के पीछे दबंगों का हाथ है? क्या है नाबालिगों की मौत का राज? उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना ने एक बार फिर से सबको शर्मसार कर दिया है। उन्नाव का सुहा सदमे में बबरूहा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव की घटना के बाद इस गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देखिए, बैरिकेटिंग जो वो लगाई जा रही है। जो परिवारीजन है, जो पीड़ित पक्ष है, वहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। उनके घर के जो जाने का रास्ता है वहाँ पर ये लगा दिया गया है। इस गाँव में 4 सीओ की तैनाती की गई है। 9 थानेदारों को लगाया गया है। क्राइम ब्रांच से भी 3 इंस्पेक्टर को यहाँ पर तैनात किया गया है। चूँकि मामला बेहद संवेदनशील है तो ऐसे में पॉलिटिकल इशू भी अक्सर इस तरह के घटनाओं में बनाए जाते हैं। चूंकि इस विधानसभा सत्र भी चल रहा है, आज से बजट सत्र की शुरुआत भी हो रही है, तो वहां पर भी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं उनको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की रहेगी। गांव में सन्नाटा पसरा है। गांव वालों को भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या। नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है इनका। किसी से कोई रंजिश चल रही है? कोई रंजिश नहीं है। कोई रंजिश लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। ठीक रहते हैं। फिर घर में तो तुन्न पुन्न थोड़ी बड़ी परिवार में हो जाती है और कोई मतलब मकसद नहीं इनका। मगर कोई ऐसी घटना समझ में नहीं आ रही। ना घर में कोई विवाद है और न किसी से कोई मतलब है इन लोगों का। अब ये कैसे क्या हुआ है
ये तो केस खुलने पे ही पता लगेगा। तो क्या सामान खरीदा था? खाली टेढ़े मेढ़े लेके चली गई रहे दोनों इधर। 2 लड़कियां आई? 2 आई थी। हाँ। अच्छा, तीसरी लड़की नहीं थी यहाँ पे? तीसरी नहीं थी। तो अक्सर वो आपके यहाँ आया करती थी? जब दुकानी है, जब सौदा जरूरत होती थी तब आती थी। अच्छा, जब आई थी तो कुछ परेशान टाइप की लग रही थी? नहीं, दोनों खुश थी, जैसे रोज आती थी वैसे कल भी आई थी। गांव की घेराबंदी कर रखी गई। पीड़ितों के घर वालों और बेटियों को लेकर गांव वालों को कोई शिकायत नहीं। तो फिर आखिर अनहोनी हुई कैसे? पुलिस के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। परिजनों से पूछताछ जारी। और हमारे है घर के बंदे आदमी सारे थाने बैठा ले रात से, और हमारे घर में कोई नहीं आदमी, खाली 2 औरतें बैठी हो, सब थाने में बैठा ले हैं। कहते पुलिस पूछताछ कर रही है ना? कहती पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ क्या पूछताछ? हमारे आ करके मेरे दरवाजे पूछे, हमारे गांव की जनता देखे। हालांकि पूछताछ के बाद परिजनों को बाद में छोड़ दिया गया। सवाल वही है कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने बेटियों को मारा? ये 3 थे। जाहिर है मारने वाले कई होंगे, लेकिन न्याय की फरियाद मांगते लोगों के सामने केवल आंखों देखी, कानों सुनी बातों के सिवाय कुछ नहीं। मनीष यादव, TV 9 भारतवर्ष, उन्नाव। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।